थिएटर की दुनिया में सब इनको जानते हैं। लाखों करोड़ों लोग उनके दीवाने हैं और उनकी कामयाबी पर रश्क भी करते हैं। मगर सबको महकाने वाली खुशबू नशेब फराज और उरूज ज़वाल के इंतहाई कठिन दौर से गुजरी हैं। ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो कि कभी शोबिज़ में जाना ही नहीं चाहती थी, बल्कि एक उस्तानी या फिर पुलिस ऑफिसर बनना चाहती थी। लेकिन अपनी अम्मी के कहने पर इस शोबा में आई एक ऐसी लड़की जिसने बतौर चाइल्ड स्टार सुल्तान राही समेत बड़े बड़े फनकारों की बेटी, पोती और नवासी का किरदार निभाया। लेकिन फिर एक अनथक मेहनत के बाद सुल्तान राही की हीरोइन भी बनी, लाजवाब गीतों से मकबूल भी हुई और दिल किसी का दोस्त जैसी फिल्म से पर्दा स्क्रीन पर कामयाब हीरोइन भी कहलाई। लेकिन वो खातिर खा कामयाबी हासिल नहीं कर सकी। लोगों के ताने सुने और कई बार आंखों में आंसू भी आए। लेकिन ये लड़की चलती रही और आज वो एक करोड़पति है। सबसे महंगी गाड़ी में सफ़र करती है। जिंदगी में एक बार फिर सब कुछ है। मगर नाजेबा और फहाश डांस के कुछ धब्बे भी उसके साथ चले आ रहे हैं। नाजरीन, रकासा खुशबू 1959 को लाहौर में पैदा हुई। उनकी पैदाइश एक मुतवसत घराने में हुई थी। उन्हें शोबिज़ में काम करने का बिल्कुल भी शौक नहीं था, लेकिन उनके वालिदैन का शोबिज़ के लोगों के साथ वास्ता ज़रूर था और उसी वास्ते की बदौलत उन्हें एक फिल्म में बतौर चाइल्ड स्टार मजबूरन काम करना पड़ा, क्योंकि ये उनकी वालिदा की ख्वाहिश थी। लेकिन तय ही पाया था कि ये फिल्म पहली और आखिरी होगी। लेकिन ये सफ़र कभी ख़त्म ना हुआ। उन्हें एक के बाद एक फिल्म मिलती चली गई और वो इस इरादे के साथ काम करती रहीं कि ये आखिरी होगी। खुशबू की कामयाबी के इस कठिन सफ़र में उनकी वालिदा का बहुत अहम किरदार है, क्योंकि खुशबू सेट पर बहुत परेशान रहती थी, क्योंकि वो एक छोटी बच्ची ही तो थी। थकावट, नींद, सर्दी, गर्मी वगैरह सब कुछ उन्हें बर्दाश्त करना पड़ता था। लेकिन चूँकि उनकी वालिदा उनके साथ थी, वगरना इस मुश्किल वक्त से वो कभी भी ना गुजर पाती। दूसरी तरफ खुशबू शरारती भी बहुत थी। खुशबू बताती हैं कि वो सेट पर हर वक्त खेल कूद में मसरूफ रहती थी। वो घर से जाते हुए लूडो, गेंद, बैडमिंटन या कुछ और ज़रूर साथ लेकर जाती थीं और जब वो सेट पर फारिग होती तो वो खेल कूद में मसरूफ हो जाया करती थीं और उन्हें सीनियर फनकारों से अक्सर डांट भी पड़ती थी, क्योंकि खुशबू बहुत ज़्यादा शोर शराबा करती थीं। खैर, जिंदगी आगे बढ़ती गई और वो कई बड़ी बड़ी अदाकाराओं के बचपन का किरदार निभाती चली गईं, जबकि सुल्तान राही समेत दीगर फनकारों की बेटी, नवासी और पोती समेत और भी कई किरदार निभाए और फिर गुजरते सालों के साथ एक खूबसूरत हीरोइन बनकर सामने आईं। खुशबू ने बतौर चाइल्ड स्टार दर्जनों फिल्मों में काम किया, लेकिन बतौर हीरोइन वो पहली मर्तबा फिल्म माँ बनी दुल्हन में नजर आईं। लेकिन वो फिल्म की लीडिंग हीरोइन नहीं थी, बल्कि वो एक माविन हीरोइन थी, क्योंकि फिल्म की मरकजी हीरोइन बाबरा शरीफ थी। इसके बाद 90 की दहाई में खुशबू एक मुकम्मल हीरोइन के तौर पर जलवागर हुई। वो खुशबू जो कई सालों से सुल्तान राही की बेटी, पोती और नवासी जैसे किरदार निभा रही थी, अब 10 साल बाद उन्हीं की हीरोइन बनकर सामने आई। 90 की दहाई में उनकी पहली कामयाब फिल्म सैलाब थी, जो कि 1991 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म के हीरो शान थे, जबकि हीरोइन रीमा थी और खुशबू की जोड़ी असद बुखारी के साथ थी। इस फिल्म में खुशबू पर 2 गीत फिल्माए गए और दोनों गीत बेहद मकबूल भी हुए। हालांकि रीमा उस वक्त की बहुत बड़ी स्टार थीं, लेकिन इस फिल्म के दोनों सुपरहिट गाने खुशबू के हिस्से में आए, जिनमें ईलो ईलो और थोड़ा प्यार दें शामिल हैं। खुशबू को अब सालों की मेहनत का फल मिल रहा था। उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में पहचान मिल गई थी, लेकिन इसके साथ साथ उनके सब्र और बर्दाश्त का इम्तिहान भी चल रहा था। सीनियर अदाकाराएं उनकी कामयाबी से जलती थीं और हसरत से लबरेज ऐसे जुमले बोलती थी जो कि खुशबू की आंखों में आंसू का सबब बनते थे। खैर, ये वक्त भी गुजरता रहा। खुशबू तरक्की करती रहीं और फिर 1994 में उन्हें सुल्तान राही के साथ फिल्म गुंडा राज में काम करने का मौका मिला। ये एक मल्टी कास्ट फिल्म थी, जिसमें सुल्तान राही, साइमा, नरगिस, जॉन रैम्बो, हुमायूं कुरैशी और उमर शरीफ कास्ट का हिस्सा थे। इस फिल्म में खुशबू की जोड़ी जॉन रैम्बो के साथ थी। 1995 में खुशबू इसी तरह की एक और इंतहाई शानदार फिल्म बागी शहजादे में नजर आईं, जिसकी सबसे अहम बात 5 बागी शहजादे थे, जो कि भाई होते हैं, जिनमें सुल्तान राही, उमर शरीफ, आरिफ लोहार, हैदर सुल्तान और क्रिकेटर मोहसिन खान शामिल हैं, जो कि अब क्रिकेट छोड़कर फिल्मों में काम कर रहे थे। ये भी एक मल्टी कास्ट फिल्म थी।
जिस में 5 हीरोइंस थीं, जिनमें खुशबू की जोड़ी आरिफ लोहार के साथ बनी और उन पर एक गीत भी फिल्माया गया। जबकि इस फिल्म में नरगिस और खुशबू पर एक साथ एक मकबूल तरीन गीत मेरा इश्क भी है पागल, मेरा हुस्न भी दीवाना अक्सबंद किया गया, जो कि आज तक पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के कामयाब गीतों में शुमार किया जाता है। 1995 के साल ही खुशबू की फिल्म खजाना रिलीज हुई, जिसमें वो सुल्तान राही के बेटे हैदर सुल्तान की हीरोइन बनी थी और बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म को काफी पजीराई भी मिली। खुशबू के कैरियर की सबसे बड़ी फिल्म थी दिल किसी का दोस्त नहीं, जो कि 1997 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म की कास्ट में अरबाज खान, सना, साइमा और तारिक शाह शामिल थे। खुशबू की इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सिल्वर जुबली बनाई थी। खुशबू 2 दहाइयों तक फिल्मों का मुस्तकिल हिस्सा रहीं, लेकिन वो कभी सफ़े अव्वल की अदाकारा ना बन सकीं और एक मर्तबा फिर उन्हें नाकामी का मुंह देखना पड़ा। खुशबू ने कई ख्वाब देखे थे जो कि अधूरे रह गए। उस वक्त नरगिस और दीदार समेत मेगा और दीगर अदाकाराएं स्टेज का रुख कर चुकी थीं और फिर खुशबू ने भी इसी रास्ते पर चलने का फैसला किया और ये फैसला करना उनके लिए इंतहाई मुश्किल था, क्योंकि उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को 20 साल दिए थे। उन्होंने एक सख्त जद्दोजहद के बाद फिल्म में काम करना सीखा था और अब उन्हें एक नया काम सीखना था और एक नई दुनिया में अपना आशियाना बनाना था। खैर, खुशबू ने थिएटर पर काम शुरू कर दिया और इस दौरान इसी रास्ते पर इन्हें जिंदगी का हमसफर भी मिला। खुशबू की अरबाज खान के साथ जल्द ही दोस्ती हो गई, क्योंकि दोनों कई फिल्मों में एक साथ काम कर चुके थे, लिहाजा दोनों में कुर्बतें बढ़ गईं और बात प्यार मोहब्बत तक जा पहुंची। मगर उनके घर वाले इस शादी के सख्त खिलाफ थे। ना ही अरबाज खान के घर वाले इस शादी की इजाज़त दे रहे थे और ना ही खुशबू के घर वाले इस बात पर राजी थे, लेकिन दोनों बच्चे एक होने का फैसला कर चुके थे। इसलिए आखिरकार दोनों के घर वालों को हार मानना पड़ी और साल 2004 में दोनों शादी के बंधन में बंध गए और अब इनकी शादी को 16 साल गुजर चुके हैं, जो कि कामयाबी के साथ जारी सारी है। लेकिन इनके रिश्ते के दरमियान कई तशेबो फराज भी आए, क्योंकि खुशबू अब थिएटर पर काम कर रही थी और जैसे जैसे थिएटर पर फांसी का बाजार गर्म हुआ, तमाशबीन नाजरीन ने मुजरों की डिमांड की, तो प्रोड्यूसर्स के मफादात को मद्देनजर रखते हुए खुशबू समेत बहुत सारी अदाकाराओं को मुजरा करना पड़ा। ताहम स्टेज पर फहश मुजरों का जिम्मेदार नरगिस को ठहराया जाता है। उन्हीं की वजह से इस काम को बढ़ावा मिला, वगरना पहले तो थिएटर में एक फैमिली ड्रामा हुआ करता था। खैर, फहाशी फैलाकर नरगिस स्टेज की मलका बन गई और खुशबू को स्टेज पर भी नाम बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ी, क्योंकि हर तरफ नरगिस का ही डंका बजता था। लेकिन खुशबू ने भी अपनी जद्दोजहद नहीं छोड़ी, वो भी काम करती रही और अब वो थिएटर की सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा पैसे लेने वाली अदाकारा बन चुकी हैं। अगरचे वो तमाशबीनों में बहुत ज्यादा मकबूल हैं, लेकिन फिर भी वो नरगिस जितना मुआवजा नहीं ले सकी। अगरचे एक ड्रामे का 11 से 12 लाख रुपया वसूल करती हैं और खुशबू ने थिएटर से करोड़ों रुपए कमा लिए हैं। उन्होंने लाहौर में अपना एक आलीशान घर बनाया है, एक महंगी तरीन गाड़ी अपने ज़ेरे इस्तेमाल रखी हुई है और एक इंतहाई पुरअसाइश जिंदगी गुजार रही हैं। खुशबू और उनका मियाँ दोनों आज़ाद ख्याल हैं। अरबाज खान टीवी और पश्तो फिल्मों में काम करते हैं और वो खुशबू को भी थिएटर पर काम करने से नहीं रोकते, चाहे लोग खुशबू को भी रोमानवी जुमलों और फहाश मुजरों की वजह से तनकीद का निशाना भी बनाते हैं। लेकिन दोनों मियाँ बीवी की आपस में अच्छी अंडरस्टैंडिंग है और उनमें से कोई भी एक दूसरे के काम में दखल अंदाजी नहीं करता। आज खुशबू स्टेज पर आने वाली हर नई लड़की के लिए आइडियल हैं। हर कोई उनके जैसा बनना चाहता है, मगर कोई भी उनकी मेहनत को नहीं देखता कि खुशबू ने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए किस कदर कठिन सफर तय किया है, कितनी ही नाकामियों से वो दोचार हुई हैं, कितने ही लोगों के इन्होंने ताने सुने हैं और तब जाकर इन्हें ये कामयाबी मिली है। अब चाहे कोई इस पर तारीफ करे या तनकीद, मगर है तो यही हकीकत। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और मिस्टर हयात को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी मज़ीद वीडियोस भी देख सकें। इसी के साथ ही वीडियो का इख्तिताम होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।